नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2, तीन बुद्धिमान। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे हमने पहला लेसन पढ़ा था लाइन टू लाइन। यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं। तो उस लेक्चर में हमने क्या किया था कि पूरा लेसन भी लाइन टू लाइन समझा था। जो हमारी कविता थी एक, तो उसका पूरा भावार्थ हमने समझा था और साथ में क्वेश्चन आंसर भी समझे थे। तो बच्चों की डिमांड आई कि सर क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बना दीजिए, उसमें पहले लेसन की समरी जैसे हम इंग्लिश की करते हैं और बाद में क्वेश्चन आंसर, और एक लेक्चर में आप लाइन टू लाइन पढ़ा दीजिए, मतलब एक लेसन के 2 लेक्चर। तो आपकी इस मांग को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे और इस प्रकार से आपको हर एक लेसन के 2 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक लाइन टू लाइन और एक आप क्वेश्चन आंसर। आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी देख लीजिए। दोनों आपने देख लिए तो आपके 100% नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए हमारे अध्याय की शुरुआत करते हैं। अब कहेंगे लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? लाइन टू लाइन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पूरा अध्याय हमारे दिमाग में छप जाए। कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ऑप्शन वाला, हम तुरंत उनका आंसर दे दें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय की। तो देखिए, हमारे अध्याय का नाम है तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। आपको स्टोरी शुरू होते ही आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा और आपको एक नाटक की तरह इसको देखना है। जैसा हमारा रोल है, अज्यूम करना, दिमाग में अज्यूम करते हुए चलना है आपको भी। ठीक है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे भी। एक गरीब आदमी था, उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे उस गरीब आदमी के। वह प्राय अपने बेटों से कहता था, क्या कहता था कि हे बेटो, कि मेरे बेटो सुनो, कि हमारे पास न तो धन दौलत है, रुपया पैसा है, न जमीन जायदाद है, न सोना चांदी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है। इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए भी। उसने कहा कि हमारे पास न तो कोई धन दौलत है, न सोना चांदी है, न रुपया पैसा है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हम क्या करें? क्या हमें वो एकत्रित करना चाहिए? वो कहा था कि तुम्हें ये चीज़ इकट्ठी नहीं करनी, न तो धन दौलत इकट्ठा करना है, न रुपए पैसा इकट्ठा करना है। तुम्हें एक विशेष प्रकार की चीज़ सीखनी है, विशेष प्रकार से तुम्हें धन संचित करना। वो धन क्या था जो उन्हें इकट्ठा करना था? वो था हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। उसने कहा कोई भी वस्तु तुम्हारे सामने आए, कोई भी जानवर आए, कोई भी चीज़ आए, तुम्हें उसका ध्यान से निरीक्षित करना है कि वो चीज़ ऐसी क्यों है, क्या कंडीशन है, उसको पूरी तरह से आपको देखना है। जैसे आपने सीआईडी देखा होगा कई बारों ने भी, ठीक है? तो जो सीआईडी के ऑफिसर्स हैं ना, वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये चीज़ ऐसे किस प्रकार से हुई, ठीक है? ये गाड़ी इस साइड से कैसे आई, यहाँ पे बंद कैसे हुई, यहाँ पे इसका मर्डर कैसे हुआ? तो वही बात ये कह रहा है अपने तीनों बेटे को कि कोई भी चीज़ देखो तो तुम्हें बड़े ध्यान से उसका निरीक्षण करना है भी। ठीक है? हर वस्तु की स्थिति और पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए, कोई भी चीज तुम्हारी आंखों से न बच पाए भी। हर पहलू को तुम्हें समझना है, हर एंगल को जानना है भी। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तिरव बुद्धि होगी भी। उसने कहा हमारे पास रुपए पैसा नहीं है, तो रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? पैनी दृष्टि भी। क्या होनी चाहिए? पैनी दृष्टि, की तुम्हारी नजर से कुछ भी नहीं बचना चाहिए भी। ठीक है। और सोने चांदी के स्थान पर तिरव बुद्धि होगी और सोने चांदी की जगह क्या? तिरव बुद्धि। उसने कहा रुपए पैसा इकट्ठा मत करो, सोना चांदी इकट्ठी मत करो। रुपए पैसे के स्थान पे क्या? पैनी दृष्टि, की तुम्हारी नजर से कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है। और आपका सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए भी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 रहोगे भी। उसने कहा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और तेज दिमाग हो गया ना, तो तुम्हारे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तुम्हें। और दूसरों की तुलना में 19 रहना मतलब कि दूसरों से हमेशा ऊपर रहोगे भी। दूसरों से जो चीज दूसरों के पास है ना, उससे ज्यादा तुम्हारे पास रहेंगी हमेशा। 19 रहना मतलब दूसरों से आगे रहना। अब देखिए भी, अब आपकी यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है भी।
तो क्या हुआ कि समय बीता और कुछ समय पश्चात उसके पिता चल बसे, मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है भी। उसने कहा कि सारी चीज़ देखी भी मरने के बाद कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है भी, न रुपए पैसा, न धन दौलत है, न हमारे पास काम है, तो हम क्या करें भी। तो उसने कहा आओ घूम फिर कर जगत देखे भी। उसने कहा कुछ नहीं है तो करने को। पहले तो पिताजी बीमार रहते थे, पिताजी की सेवा करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो हमारे पास कोई काम नहीं, तो आइए घूमते हैं पूरे संसार में भी। क्या है कि पूरे संसार में हम घूमते हैं भी। ये रहा कि फिरकर जगत को देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम भी कर लेंगे। उसने कहा कि यदि आवश्यकता हुई ना, कभी पैसे की, थोड़े बहुत पैसे खाने पीने की जरूरत पड़ी, तो हम कहीं भी पर चरवाहों, मतलब कि पशुओं को चरा देंगे किसी का, ठीक है, या फिर खेत में मजदूरी का काम कर देंगे किसी खेत में, तो हम काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। उसने कहा चाहे हम कहीं चले जाएं भी, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, मतलब कि हमें मेहनत हम कर लेंगे भी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आइए यहाँ से चलते हैं और हम पूरे संसार में घूमते हैं। चीज़ आपको समझ में आ रही है? एक बार लेसन पढ़ लीजिए, बस अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि बार-बार आपको न पढ़ना पड़े भी। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने तैयार किया, अपना सामान बाँधा और यात्रा पर निकल पड़े संसार को देखने के लिए। और जिन बच्चों को स्पीड थोड़ा-सा जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे मिलेगा आपको प्लेबैक स्पीड, और वहाँ पे 1.5 या 2 में कर लीजिए और जल्दी-जल्दी लेसन को कंप्लीट कर लीजिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक यात्रा करते रहे। तो कितने दिनों तक वो यात्रा करते? लगातार 40 दिनों तक। ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं अभी। कि कितने दिनों तक उन्होंने यात्रा की, तो आपको वैसे पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से आप ध्यान रखो कि 40 दिनों तक यात्रा की भी। उनके पास जितना खाना-पीने का सामान था, अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुँच गए वे। तो वे लगातार चलते रहे भी संसार घूमने के लिए, देखते हैं अलग-अलग गाँव में जाएँगे, घूमेंगे। तो 40 दिन तक वे लगातार चले और बहुत ज़्यादा वे थक गए थे, पैरों में छाले हो गए थे, और लास्ट में उन्हें दिखाई दिया उनके सामने कि एक सड़क थी और सड़क के उस पार क्या था, एक नगर था। वो अब सोचे कि अब हम नगर में पहुँच गए हैं, ठीक है? एक बड़े नगर के पास वो पहुँच गए थे भी, ठीक है? यहाँ पे दृश्य आपको दिख रहा होगा, ये आपके ये तीनों भाई हैं और ये इनको नगर दिख रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं भी। ठीक है, स्थिति आप ज़ूम करके चला करो भी, तीनों चल रहे हैं, पहाड़ों से निकल रहे हैं, आराम से वहाँ पर नगर के पास आकर बैठ गए भी। तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुँच गए, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका और उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला भी, ठीक है? तो जब वो नगर की तरफ बढ़ने लगे ना, तो बड़ा भाई रुका और उसने क्या किया, ज़मीन की तरफ दृष्टि डाली भी। धरती पर डाली, तो उसने क्या देखा कि बड़े-बड़े निशान देखे ऐसे भी धरती पर। क्या देखे? धरती पर बड़े-बड़े रास्ते में ऐसे-ऐसे निशान देखे भी उसने, ठीक है? तो उसने क्या कहा और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है भी। क्योंकि आपको पता है कि पैरों के निशान देखने के बाद उसे पता लग गया ये किसके पैरों के निशान है, ऊँट के पैरों के निशान है भी। वे थोड़ा आगे और गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता होगा। तो फिर वो थोड़ी दूर चले, तो फिर जो उसका बीच का भाई था वो बोला कि वो ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता होगा भी, मतलब कि ऊँट की एक आँख नहीं थी, ऊँट काना था भी। क्या था? काना। आप समझ पाएंगे, अच्छे से लेट कर पाएंगे। वे कुछ देर आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। और वो कहता है कि ऊँट पर एक महिला बैठी थी और एक बच्चा बैठे हैं। उन्होंने ऊँट के बारे में इतनी बातें उन्होंने बता दी, वो भी बिना देखे हुए। एक ने ऊँट तो देखा ही नहीं था, एक ने कहा कि ऊँट गया है, एक बोला ऊँट एक आँख से काना था, मतलब एक आँख से अंधा था, ठीक है? और एक ने कहा कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा बैठे थे। आप सोचिए उन्होंने ये चीज़ें कैसे बताई हुई। रूट उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर क्या हुआ आगे? बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा,
वे तीनों फिर आगे बढ़ चुके। उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल सही, तुम तीनों की बात क्या बिल्कुल सही है। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले, आगे चलने लगे, फिर रास्ते-रास्ते चलने लगे उस शहर की ओर भी। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला और थोड़े समय के बाद एक जो घुड़सवार था ना, वो उनके पास से निकला भी। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तो जो बड़ा भाई था ना, उसने उस घुड़सवार मतलब घोड़े पे जो सवार था ना ये व्यक्ति, इसको कहा, क्या तुम्हारा कोई चीज खो गया है? मुझे पता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। मान लो कि आपको कोई 10 रुपए मिल जाए आपके प्लेग्राउंड में, क्लास में, कहीं पर भी, तो कोई इस तरह से ढूंढ रहा हो, तो कहा, कुछ खो गया क्या तुम्हारा? तुम पूछोगे ना, फिर हाँ खो गया, फिर तुम कहोगे 10 रुपए का नोट ना, हाँ 10 रुपए का नोट का, तुझे कैसे पता? तो फिर ये इसी प्रकार से बातें होंगी उनकी। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? तो सबसे बड़े भाई ने कहा भाई, हाँ बहुत बड़ा था, हाँ भाई। वह एक आंख से नहीं देख पाता था। उसके मंझले बीच वाले भाई ने कहा कि वह एक आंख से नहीं देख पाता था। उसने कहा, हाँ ये भी बात तुम्हारी ठीक है। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी। सबसे छोटे भाई ने कहा, और सबसे छोटे भाई ने कहा कि उस ऊंट पर शायद एक महिला और एक बच्चा सवार थे। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, अब वही बात आती है आपकी 10 रुपए वाली भी। आपके पास अगर 10 रुपए को कहता है 10 रुपए खो गए क्या, तो आपकी तरफ देखेगा, शायद इसने लिए हैं। वही बात इन तीनों भाइयों की तरफ हुई। घुड़सवार ने शंका की दृष्टि से क्या देखा, उसकी तरफ देखा, तीनों भाइयों की तरफ, कि तुमने ही मेरा क्या है, ऊँट चुराया है भी, तुमने ही क्या किया है, मेरा ऊँट चुराया है। ठीक है। आहा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया है अभी। अब वो कहता है कि अच्छा, जो ऊँट है ना मेरा तुम्हारे पास है, और जल्दी बताओ तुमने क्या किया है अभी। हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे ऊँट का मुंह भी नहीं देखा हमने तो। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली भी? क्योंकि हमें अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में घोड़ा दौड़ाओ, तुम्हें वहां तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा भी। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा कि हम अपनी बुद्धि और किससे पता लगाते हैं, हमारी दृष्टि का बहुत तेज यूज करते हैं, इसलिए हमें पता है। जल्दी से उस साइड लेके चल जाओ घोड़ा, आगे तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा अभी। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। अब जो आदमी था घुड़सवार, उसको पक्का यकीन हो चुका था कि ऊँट इन्होंने चुराया है। तो कहा कि मैं उस साइड नहीं जाऊंगा, मुझे जानता है कि मैं मुझे इस साइड भेज दोगे और तुम यहाँ से भाग जाओगे भी। ऊँट तुमने ही मेरा चुराया है और तुम मेरा ऊँट लौटा दो भी। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते होते हुए कहा भी। उन्होंने कहा, ये अच्छी बीमारी गले पड़ी भी, हमने तो ऊँट को देखा तक नहीं और ये हमारा नाम लगा रहा है कि ऊँट हमने चुराया है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधा अपने देश के राजा के भवन में ले गया और तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया भी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, उसने कहा कि सीधे सीधे मेरे आगे आगे वो लो, और वो वहां ले गया राजा के पास। ठीक है। और उसको जो सिपाही थे ना राजा के, उनको कहा कि इनको पकड़ो, और आप खुद चला गया राजा के पास। ठीक है। मैंने अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर, अब वो राजा के पास जाकर वो बताता है कि मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वो रेवड़ रेवड़ क्या होता है? जानवरों का समूह होता है भी। ठीक, उसने कहा कि उनको चरा रहा था, मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को एक ऊँट पर बैठा दिया था, वो पीछे पीछे आ रहे थे। ठीक है। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है, मेरी पत्नी तथा मेरे बेटे को मार डाला। वो कहता है कि ये 3 लोग मिले थे, उन्होंने राजा को सारी बात बता दी भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों लोगों ने मेरा ऊँट चुरा दिया, उसको बेच लिया और मेरी पत्नी और बच्चे को मार दिया, या फिर कहीं पे किडनैप कर लिया है। उसने उन तीनों पर ये आरोप लगा दिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आते ही तो बेचारे फंस गए भी। अब ये क्या करेंगे? यही आपके मन में क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं क्या होता है अभी। अब फिर राजा पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने ऊँट चोरा किया, तुम्हारे बच्चों को मार दिया है अभी?
ठीक है? तो अब कहता है कि इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आँख से देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और बच्चे सवार थे। अब वो कहता है कि मैंने तो उन्हें ऊँट के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने ऊँट के बारे में मुझे सारी बातें बता दी कि ऊँट बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके जो पैरों के निशान थे वो बड़े थे, उन्हें तो ऐसे पता चला था। और वो एक आँख से अंधा था, एक आँख से देख नहीं पाता था और क्या था, उस पे एक महिला और बच्चा सवार थे। राजा ने फिर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुमने बताया है कि बिना बताए ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य ही उन्होंने चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ भी। वो राजा को गया था ना, उन सिपाहियों को सौंप कर राजा को, वो राजा के पास चला गया था। अब वो वापिस आता, राजा को सारी बात बताई। अब राजा कहता है कि तुम्हारी बात ऐसे सुनकर लग रहा है कि शायद उन्होंने ही ऊँट चुराया था, जाओ उनको यहाँ लेकर आओ भी। ऊँट का स्वामी बाहर आया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है भी। तो वो कहता है, राजा जाते ही कहता है उनको, डांटते हुए कहता है, जल्दी से ऊँट ला दो भी इनका, कहाँ कहाँ छिपाया है। आपको गुस्से में बोला भी, उनसे धमकाते हुए। वो तीनों भाई कहते हैं, हम चोर नहीं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया भी, वो कहते हैं कि हमने ऊँट नहीं देखा, कितनी बार बताएं। ठीक है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी, फिर राजा का क्वेश्चन भी जायज है भी, यदि आपसे पास भी आपके 10 रुपए खो जाए ना, कोई कहते हैं कि 10 रुपए खो के तेरे। उन्होंने कहा, अरे यार तुझे कैसे पता चला मेरे 10 रुपए खो गए भी। उन्हें कागज का नोट था, हाँ कागज का नोट था शायद भी। तो आपको किसी ने चुराया को, वही बात उनके पास हो रही थी। तब राजा बोला, भी इस व्यक्ति के बिना कुछ बताए तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें यह कहने का साहस करते हो कि तुमने ऊँट नहीं चुराया। उसने कहा कि इसने तो तुम्हें ऊँट के बारे में बताया भी नहीं और तुमने सब कुछ बता दिया ऊँट के बारे में, और अब तुम ये कहते हो कि हमने ऊँट नहीं चुराया, और किसने चुराया ऊँट भी। महाराज इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। वो तीनों भाई कहते हैं, महाराज कोई बड़ी बात नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से हम ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते भी। तो वो कहता है, वो पुराने वाली बात बताते हैं कि हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि अपनी दृष्टि से कुछ भी चूकने मत देना भी। ठीक है, वो कहता है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश, परिवेश क्या होता है अभी, परिवेश होता है अपने चारों ओर भी, क्या होता है, अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। उसने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है भी, हमारे चारों तरफ के वातावरण को देखने में, उसको समझने में कि क्या चीजें घटित हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हँस दिया भी, राजा हँसा भी, मूर्ख बना रहे हो मुझको, बेवकूफ बना रहे हो भी, बिना देखे तुमने ऊँट के बारे में कैसे पता चला। किसी को बिना देखे उसके विषय में इतना कुछ जानना संभव हो सकता है, उसने पूछा भी। हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया भी। तो अब राजा कहता है कि बिना ऊँट को देखे या फिर किसी भी चीज को देखे क्या तुम इतना कुछ बताना संभव है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल संभव है। भाइयों ने उत्तर दिया, तो ठीक है, अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा कहता है, अभी पता लग जाएगा भी कि तुम्हें कितना पता है अभी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, राजा ने उस समय मंत्री को बुलाया, उसके कान में, मंत्री के कान में कुछ कहा और मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया। लेकिन शीघ्र ही दो सेवकों के साथ लेटा जो एक बहुत बड़ी पेटी लाए थे। दोनों में पेटी को बहुत सावधानी से दीवार के पास रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक और हट गए भी। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री के कान में कहा कि ऐसे ऐसे एक पेटी लेके आओ, और दो वो सिपाहियों को ले गया। सिपाही एक पेटी उठा के लेके आए, पेटी कहाँ रख दी, राजा के सामने रख दी, और वो सिपाही चले गए पेटी को रखकर भी। ठीक है, तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी भी। उन्होंने ध्यान से देख रहे थे पेटी को, किस साइड से आ रही है, किस प्रकार से उसको रखा गया, बिल्कुल नजर पेटी पे तीनों भाइयों की भी। हाँ तो चोरों बताओ किस पेटी में क्या है, राजा ने कहा भी। महाराज पहले तो हम यह विनती कर चुके कि हम चोर नहीं हैं भी। उन्होंने फिर दोबारा कहा कि महाराज हम चोर नहीं हैं भी। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है, उसमें एक छोटी सी गोल वस्तु भी। पहले ने कहा, महाराज इसमें क्या है, एक गोल वस्तु है भी। गोल मतलब जैसी आपकी बॉल होती है, आपका टमाटर होता है, आलू होता है, अनार होता है, ऐसी गोल कोई वस्तु है भी। उसमें अनार है। मंझला भाई बोला, मंझला वो क्या होता है, बीच का भाई। बीच वाला बोला, महाराज इसमें क्या है, अनार है भी।
और हाँ, वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। और जो सबसे छोटा भाई था ना, उसने कहा कि वो अनार क्या है, अभी पका भी नहीं भी। अब राजा के होश उड़ गए, जैसे आपके भी होश उड़ गए कि उन्हें पेटी में अनार था या नहीं, और था तो कैसे पता चला कि वो कच्चा था। यहाँ तक बता दिया वो कच्चा है अभी। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, फिर बाद में पेटी को खोला जाएगा, इसमें अनार निकलेगा और वो भी क्या निकलेगा, कच्चा निकले। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया और राजा ने कहा ले आओ भी पेटी भी। ठीक है, और सेवकों ने तुरंत आदेश को पूरा किया और पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खोलने पर जब उसमें झांका तब उसने कच्चा अनार दिखाई दिया, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। राजा हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, इसको कैसे पता चला पेटी के अंदर क्या था भी। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा भी, तो उसने क्या कहा, अनार सभी को दिखा, देखो इसमें सचमुच कच्चा आम है। तो ये बात उसने क्या बताई, फिर ऊँट के मालिकों को कहा, क्या कहा कि इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। और वो उसने कहा राजा ने कि ये चोर नहीं है, इन्होंने जहां बताया ना कि उस साइड जाओ, ऊँट उस तरफ गया, वहां जाओ, ऊँट तुम्हें मिल जाएगा। राजा ने कहा ये चोर नहीं, ये तो बुद्धिमान लोग हैं, और वैसा ही उन्होंने किया होगा। वे चले गए होंगे और उसको ऊँट मिल गया होगा। ये बात यहाँ तक भी, वो तो उसका तो पीछा छूट गया ऊँट वाले का तो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि सभी लोग हैरान थे, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा हैरान था कि उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों को आओ भगत करने भी। और राजा ने क्या किया, राजा हैरान था और राजा ने कहा कि बड़ा मस्त से भोजन बनाओ और इन लोगों की सेवा करो भी। आओ भगत करना मतलब सेवा करना भी। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट अंधा था, ऊंट बड़ा था, ऊंट पर एक पुरुष, एक महिला और बच्चे थे, और यह कि तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था भी। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें बिना देखे ऊंट के बारे में कैसे पता चला, जो क्वेश्चन अब आप भी जानना चाहते हैं भी, कि उन्हें कैसे पता चला कि ऊंट अंधा था जबकि उन्होंने देखा भी नहीं भी। अंधा नहीं, एक आंख से अंधा था भी। अब कहता है कि सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट है, वहां से गया है भी। तो अब देख लीजिए भी ध्यान से, उसने कहा, बड़े भाई ने तो क्या कहा कि जब उसके पैरों के निशान देखे ना, तो वो बहुत बड़े बड़े थे। तो उन पैरों के निशान से, बड़े बड़े पैरों के निशान से मुझे अंदाजा लगा कि ऊंट बड़ा था, कि बड़ा ऊंट वहां से गया है भी। अब बड़ा ऊंट तो पता लग गया। और जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए देखा, तो उसी तरह मेरी समझ में बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। उसने कहा कि फिर मैंने देखा, चारों तरफ देखा, तो मैंने देखा कि एक घुड़सवार घूम रहा था। तो वहां से मुझे पता लग गया कि पक्का ये ऊँट को ढूंढ रहा है भी। उसने कहा चलो ठीक है भी, इतनी बात तो ठीक है कि ऊँट था, पता लग गया, लेकिन ये कैसे पता चला कि वो एक आंख से अंधा था। वो ऊँट का तो पैरों के निशान देख के पता लग गया। बहुत अच्छा। राजा ने कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट एक आंख से देख नहीं पाता, उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। उसने कहा कि पैरों को देखकर तो नहीं पता चला होगा कि ऊँट अंधा है। अब ये कैसे पता चला कि ऊँट अंधा है भी। अब कहा उसने कि मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। मंझला मतलब बीच वाले भाई ने कहा कि जैसे ये रोड है भी, ये ऊँट के पैरों के निशान थे, ऊँट ऐसे जा रहा था भी। तो उसने कहा कि ये जो घास थी ना इस साइड वाली, ये तो ऊँट ने चर रखी थी, लेकिन इस साइड वाली उसने नहीं खा रखी थी। ठीक है, और वो बीच से जा रहा था, तो इस साइड उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब ये जो घास थी उसको दिखाई नहीं दी। तो यहां से साबित होता है कि ऊँट को एक आंख से वो अंधा था। इस ये आंख उसकी अंधी थी, वो इस प्रकार से क्या था, अंधा था। उसने कहा बिल्कुल सही भी। बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार थी। उसने कहा चलो आंख वाला भी आपका क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ ये कैसे पता चला कि बच्चे के साथ महिला भी थी भी।
मैंने सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, सबसे छोटे ने कहा ये तो मैंने बताया था अभी। मैंने देखा कि एक स्थान पर उठने, घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे-छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। उसने कहा कि जब जब हम जा रहे थे ना, तो मैंने देखा एक जगह ऊँट के बैठने के निशान थे, कि ऊँट जब बैठता है ना, तो उसके निशान बनते, वो था। उसके चारों तरफ जब मैंने देखा ना, तो वहाँ एक महिला के भी पैरों के निशान भी थे और एक बच्चों के पैरों के निशान थे। मुझे वहाँ से पता लगा कि ये ज़रूर ऊँट पर बैठे हुए थे या ऊँट पर बैठकर जाएँगे। क्योंकि बता था ना, पैनी नज़र रखनी थी उनकी बहुत भी। और आप देखिए, आपको पास से कोई हवाई जहाज़ चल जाए तो भी पता नहीं चलता आपसे, गाड़ी चल जाए भी। तो इस प्रकार की पैनी नज़र आपको भी रखना है। ये तो ऊँट वाला आपका किस्सा पूरा हो गया। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा आउट वाली बात तुम्हारी क्लियर होगी, लेकिन ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है अभी? और यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है अभी, कि अनार का कैसे पता चला? आउट वाली तो चलो बात तुम्हारी मान ली, बिल्कुल सही है, लेकिन अनार का तुम्हें कैसे पता चला अभी? अब अनार की सुन लो भाइयों तुम, ठीक है? सबसे बड़े भाई ने कहा कि जिस तरह से भी पेटी को लाया गया था, जिस तरह से उस आदमी ने, व्यक्ति पेटी को उठाकर लाया था, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। पहली बात तो, कि वो जिस तरह से उठा के लेके आए थे ना, बिल्कुल आराम से चल रहे थे, कि वो बिल्कुल भी भारी नहीं थी। हमने देखा पेटी बिल्कुल भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे, तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। उसने कहा कि जब उसने पेटी को रखा ना, तो मुझे कोई चीज़ लुढ़कने की आवाज़ आई भी, जैसे कोई चीज़ लुढ़की हो भी। ठीक है, लुढ़की मतलब गोल-गोल। अनार था तो लुढ़क गया, पेटी को थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ किया उन्होंने, रखा होगा तो लुढ़क गया। उसने कहा ठीक है, अभी मुझे पता लग गया कि जो वस्तु है वो हल्की भी है और गोल भी है। अब बंजला भाई कहता है अभी, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से आई, मतलब बाग की तरफ से आई है पेटी भी, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। कारण है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे। उसने कहा कि गोल वस्तु क्या होगी भी, बाग की तरफ से आएगी, बाग में से गोल वस्तु क्या है, कि अनार के बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, तो अनार ही उसमें डाला गया होगा। उसने कहा बहुत बढ़िया भी। अब कहता है कि बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा? उसने कहा चलो मान ली तुम्हारी बात, अनार था, गोल वस्तु थी, अनार था, सारी चीज पता चल गई, लेकिन अनार कड़वा है ये कैसे पता चला? तुमने चखे थोड़ी थे अनार भी। ठीक है, फिर देखिए क्या होता आगे भी। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे ही है, तो आप स्वयं देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की और संकेत दिया। उसने कहा कि मैंने बाहर देखा खिड़की में, जो पेड़ों पे अनार लगे हुए थे ना, वो कच्चे थे भी। तो मुझे पता लगा कि अनार तो अभी पके ही नहीं, तो पक्का अनार कहाँ से आएगा? जो अनार होगा अंदर, वो भी कड़वा होगा भी। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा ने भी देखा खिड़की की तरफ भी, तो सभी क्या थे? अनार वे कच्चे ही लटक रहे थे, पेड़ों पर कच्चे अनार नज़र आ रहे थे भी। और राजा क्या हो गया अभी, उनकी जो पैनी दृष्टि थी ना, मतलब तेज नज़रें भी, ठीक है? असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बुद्धि का बहुत बड़ा कोष। राजा ने कहा कि तुम्हारे पास जो ये है ना, वही शुरू वाली बात, रुपए पैसा नहीं है, सोना चांदी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा क्या हो, धनवान हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और अपने दरबार में रख लिया। उसने कहा आज से तुम यही रहो, अपने दरबार में भी मजे करो भी, ऐश करो भी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो ये आपका अध्याय था अभी, ठीक है? तो 5-7 मिनट एक बार ओरल आपको रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप क्वेश्चन आंसर कितना आपने लेसन ध्यान से पढ़ा, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा अभी। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उसकी इस बात का क्या अर्थ है अभी? तो क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा था खेती-बाड़ी करने के लिए क्या? नहीं भी, उन्होंने कहा था पैनी दृष्टि और तिरोबुद्धि का विकास करना है अभी। तो आपका इसका ये आंसर हो जाएगा अभी। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष किया जा सकता है अभी? कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं अभी, ठीक है?
आपको ये बताया कि एक प्रश्न का उत्तर एक ही नहीं होगा, 1 से 2 ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं। इसने कहा कि जब ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिया ना, तो इसका मतलब क्या है भई? एक तो ये मतलब है इसका भी बिल्कुल सही अगर आंसर जाओगे, एक ही आंसर करना चाहोगे, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षित करना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं भी। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया भी? ठीक है, क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझा दिया था भी, क्योंकि भाइयों ने उसको क्या है, तीनों भाइयों ने क्या किया था राजा को अपने तर्क के साथ, जब पेटी मंगवाई थी ना, तो अपने तर्क के साथ उसको समझा दिया था भी। ठीक है। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा था भी? तो राजा का ये था कि कौन सी बात थी राजा की कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए भी। अगर राजा चाहता तो उसने तो साबित कर दिया था ये चोर थे, राजा को कहता टांग दो इनको फांसी पे भी। लेकिन जब तक हमें कन्फर्म नहीं हो जाए जांच पड़ताल के बिना किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत बात है, तो इसका आंसर ये सही रहेगा भी। अब आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे भी। क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, ये तो आपके नॉर्मल है, ये आप कर लेंगे, एक्सरसाइज आपका टीचर करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भी। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं वो मैं आपको ठीक मिलान कर दूंगा, आप कर देंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी, क्यों हम समय वेस्ट करें, ये आपके सोच विचार के लिए भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अब आप सारी बातें अब देखना, इन क्वेश्चनों का उत्तर आप स्वयं बता देंगे भी। तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे बिना उसके विषय में कैसे बताया? आप कहेंगे पहले सबसे बड़ा भाई भी। सबसे बड़े भाई ने उसके बड़े-बड़े पैरों को देखकर बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था भी। मंझले भाई ने जब ये देखा कि जो रास्ता था उसके एक तरफ के पेड़-पौधे खाए गए हैं, तो उन्होंने ये देखकर इससे अंदाज़ा लगाया कि ऊँट एक आँख से अंधा था। ये बात आपको पता। तीसरे भाई ने जब ऊँट के बैठने के निशान देखे और उसके पास में क्या थे, एक महिला और एक बच्चे के निशान थे, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उस पर क्या थे, एक महिला और एक बच्चा सवार थे। आपको पता है अपनी भाषा में किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं भी। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए भी। तार्किक सोच भी। किसको दिया गया है? तार्किक सोच को दिया गया है भी। ठीक है, लोक कथा के आधार पे समझाइए भी। लोक कथा का बता दिया कि वो क्या था, अपनी तार्किक सोच के कारण ही, ठीक है, वो क्या है, अपने आप को सही साबित कर पाए थे भी। ठीक है, वरना क्या होता कि वो सत्यवादिता तो उनकी नहीं चल रही थी भी। ठीक है, या फिर आप तार्किक सोच या अवलोकन भी कर सकते हैं साथ में भी। क्या है? अवलोकन, कि उन्होंने क्या किया था कि चीज़ों का सही से अवलोकन किया था और अपनी तार्किक सोच का भी प्रयोग किया था भी। ठीक, अवलोकन मतलब उसने ध्यान से जब उसको पेटी को देखा था, यही तो होता अवलोकन, होता किसी चीज़ को देखकर भी। ठीक है, या फिर आप साबित कर लीजिए तीनों को भी, सत्यवादिता भी, उन्होंने सत्य बोला था, ठीक है, उन्होंने तार्किक सोच का प्रयोग कहाँ किया, कि तार्किक सोच का प्रयोग वहाँ किया कि उन्होंने जब ये कि ऊँट को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया बीच वाले रास्ते की, एक प्रकार से पौधे खाए गए थे, दूसरी साइड से नहीं खाए गए थे। उन्होंने यहाँ उसकी तार्किक सोच थी क्या था कि ऊँट अंधा है भी, ठीक है। अवलोकन उन्होंने कहाँ पे किया? स्टार्टिंग में तो अवलोकन ही करते हैं वो किसी चीज़ को भी। पेटी को देखा उन्होंने, पेटी हल्की थी, तो ये क्या था, पेटी का अवलोकन करना था भी। फिर उन्होंने देखा गोल चीज़ क्या हो सकती है, तो गोल चीज़ उन्होंने सोचा भी। क्या ये क्या थे कि आपके अनार हो सकते थे, ये इनकी तार्किक सोच थी। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे भी। अवलोकन उन्होंने क्या किया कि अवलोकन उन्होंने ये किया कि बाहर जो पेड़ पे लटके बगीचे की तरफ से पेटी आई है, ये उन्होंने अवलोकन किया, और तार्किक सोच का कि अगर इस साइड से आई है तो उसके अंदर अमरूद ही होंगे, ये उनकी तार्किक सोच थी भी। आगे बात है, अवलोकन उन्होंने पैरों के निशान देख के किया, तार्किक सोच क्या थी, ऊँट बड़ा भारी था भी, बहुत बड़ा था, यहाँ से पता चला।
अवलोकन क्या किया? अवलोकन किया एक तरफ के पौधे बिल्कुल सेफ हैं, दूसरी तरफ के खाए हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ऊँट अंधा था, ये उनकी तार्किक सोच है। ठीक है? तो आपको इन ये दोनों आप लिख सकते हैं। तार्किक सोच और अवलोकन का वर्णन किया गया है और आप कोई भी ये मैंने आपको 20 एग्ज़ाम्पल बता दिए, कोई भी एक चीज़ लिख दीजिए अभी। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता वे? अब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? क्योंकि उन्होंने क्या किया? ऊँट के बारे में बिना बताए ही सब कुछ बता दिया अभी। ठीक है? इसलिए ऊँट के स्वामी ने क्या किया? उन पर संदेह किया अभी। ठीक है? ऊँट के स्वामी ने ऊँट के बारे में उनको कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उन तीनों भाइयों ने ऊँट के बारे में बहुत सी बातें बता दी। आप तीनों बातों को लिख भी सकते हैं। ठीक है? बिना कुछ बताए उन्होंने बता दिया कि हमने ऊँट को देखा नहीं। बिना कुछ बताए उन्होंने बता दिया कि ऊँट था एक, ठीक है? अंधा था, उस पे एक छोटा बच्चा और एक महिला सवार थी। तो इसलिए उसको संदेह हुआ कि उन्होंने ऊँट चुराया है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे अपना ऊँट मिल जाता अभी? उसको क्या करना था, उसको उनके बताए हुए रास्ते की ओर जाना था, जहाँ उन्होंने कहा था कि ऊँट उस तरफ गया है, तो उस घुड़सवार को उस तरफ जाना था और उसको अपना ऊँट मिल जाता। आसान सी बात है, कोई डाउट नहीं। बच्चों पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इसके पिता के बारे में क्या-क्या पता चलता है अभी? तो क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो आपका धन है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये आपका कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है? इसके सहारे आप संपूर्ण जीवन नहीं चला सकते। लेकिन आपके पास यदि दूसरे प्रकार का धन, मतलब यदि आपके पास बुद्धि है और पैनी दृष्टि है, तो ये आपके साथ हमेशा जीवन में रहेंगे और आप इसके सहारे अपने जीवन का गुजारा अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए पिता ने कहा कि दूसरे प्रकार का धन संचय करो कि तुम जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा जीवन में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस पिता के बारे में क्या-क्या पता चलता है अभी, ठीक है? इसके बारे में पिता की भी क्या है, आपके उसके जो अनुभव का पता चलता है अभी कि वो कितने दूरदर्शिता का पता चलता है। दूरदर्शिता मतलब जो आगे की सोचता है अभी, ठीक है? दूरदर्शिता आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा कि पिताजी के बारे में क्या-क्या पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, दूरदर्शी थे भी, उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव था। राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अभी इससे पता चलता है कि राजा क्या था, कि राजा बहुत ज़्यादा समझदार था, ठीक है? वो ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करता था और वो किसी चीज़ को जाँचे बिना, ठीक है, बिना अपना निर्णय नहीं ले लेता था अभी। ये बात आपको राजा के बारे में पता चलती। ऊपर जो एमसीक्यूज़ था ना, उसके 2 लाइनों में इसका आंसर दे रखा है क्वेश्चन का। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, आपकी पैनी दृष्टि हो, तो राजा के निर्णय की दोनों विशेषताएँ आपको एमसीक्यूज़ में बता रखी है कि राजा बिना जाँच-पड़ताल के किसी कोई भी फैसला नहीं लेता था अभी, ठीक है? वैसे ही क्या था, किसी पर विश्वास भी नहीं करता था अभी। आप इस लोक कथा में भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों भी? आप अपने ये जो तीनों है ना, तो कौन-सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे, क्यों भी? आप वही अपनाना चाहेंगे कि इनके जैसी बुद्धि हो और इनके जैसी पैनी दृष्टि हो, ये चीज़ें हम इनके भाइयों की अपनाना चाहेंगे ताकि हम अपने जीवन में सफल हों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें न आए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा अध्याय। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट कर देना। हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जब मुझे टाइम मिलेगा, अच्छे से आपको पीडीएफ तैयार करके लिखवा के मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।